महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि शरद पवार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वक्त वक्त पर शरद पवार इसे सही साबित करते रहते हैं। पवार साहब के मन में क्या है ये कोई नहीं पढ़ सकता। शरद पवार के नए कदम से महाराष्ट्र की सियासत में फिर से उबाल आने लगा है, सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे एक और डिप्टी सीएम अपने भतीजे अजीत पवार को बारामती के अपने घर पर डिनर का न्योता देकर सबको चौंका दिया है। शरद पवार के इस कदम को बहुत से लोग राजनीतिक गुगली करार दे रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे को भेजी चिट्ठी में शरद पवार ने जो लिखा है उसको आपको बताते हैं कि 2 मार्च को आप बारामती में सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। कार्यक्रम जिस प्रांगण में है उस विद्या प्रतिष्ठान का अध्यक्ष मैं ही हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप बारामती आ रहे हैं। आपका स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आप शाम को भोजन करने मेरे बारामती के घर पर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बारामती में नमो रोजगार सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए सांसद सुप्रिया सूले का नाम तो है, लेकिन शरद पवार का नाम नहीं है। माना जा रहा है कि इसे लेकर शरद पवार नाराज हैं। सुप्रिया सूले ने भी नाराजगी जाहिर की है। ये संस्कार और संस्कृति महाराष्ट्र ने देखी है। मैं पवार साहब के घर पे गया, मैंने बोला साहब मेरे हाथ से गलती हुई, मैं गोपीनाथ मुंडे साहब के बर्थडे में चला गया। तो बोले उसमें क्या है, तेरे और उनके अच्छे संबंध है, उनके घर में ब्याह होगा, कुछ होगा, तेरे को आमंत्रण आएगा तो तेरे को जाना ही चाहिए। राजनीति और व्यक्तिगत हमारे संबंध, इसमें कभी अंतर नहीं चाहिए आना चाहिए। कलेक्टर जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मैं बात करूंगा। अगर पहले नाम क्यों नहीं डाला, बाद में नाम पवार साहब का क्यों डाला, इसके क्या कारण है, ये मैं कलेक्टर या डिविजनल कमिश्नर से बात करता हूँ। लेकिन अभी सीएम साहब का शेड्यूल क्या है मुझे मालूम नहीं है। नमो रोजगार मेला है, बारामती में है। पूरी दोनों डिप्टी सीएम और सीएम वहां पहुंच रहे हैं। शरद पवार तीनों को होस्ट करने वाले हैं। शरद पवार के इस डिनर के न्योते के जरिए बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही उनके द्वारा स्थापित संस्थान में हो रहे कार्यक्रम में उन्हें ना बुलाया जाए, लेकिन वे बड़ा दिल दिखाकर उन्हें अपने विरोधियों को अपने घर बुलाने से नहीं हिचकिचाते हैं। शरद पवार के इस दांव ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार को कश्मकश में डाल दिया है। हालांकि ये खबर भी देर शाम को आ गई कि देवेंद्र फडणवीस ने व्यस्तता दिखाते हुए इस कार्यक्रम का न्योता स्वीकारने में, यानी डिनर का न्योता स्वीकारने में असमर्थता जताई है। शरद पवार की इस डिनर डिप्लोमेसी से सवाल उठ रहा है कि क्या ये दांव बारामती सीट बचाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल राजनीति में विरोधियों को चकमा देने के लिए मशहूर शरद पवार भतीजे अजीत पवार के हाथों अपने ही घर में मात खा चुके हैं, लेकिन अब दूसरे झटके की आहट से शरद पवार बेचैन हैं। दरअसल बारामती की लोकसभा सीट से 1996 से शरद पवार लगातार जीतते आ रहे थे और फिर उन्होंने अपनी ये पक्की पकाई बनी बनाई सीट 2009 में अपनी बेटी सुप्रिया सूले के हवाले कर दी। सुप्रिया सूले 2009, 2014, 2019 का चुनाव इस सीट पर जीतती आई हैं, लेकिन अब खबर यह है कि उनके भतीजे अजीत पवार के बीजेपी के साथ चले जाने से बारामती में भी सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। खबर है कि बारामती में सुप्रिया सूले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी भाभी के साथ मुकाबला हो सकता है ननद का। महाराष्ट्र में एक प्रोटोकॉल का रूल है जो मुझे लगता है कि देश में भी होगा कि जब कभी गवर्नमेंट का, सरकार का कोई भी कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो चाहे वो विधानसभा हो, एक प्रोटोकॉल का रूल है जिसका बाकायदा गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, जीआर निकल चुका है, कागज पे है। उसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो तो उस विधानसभा क्षेत्र के जो भी नेता हो, मान्यवर, यानी कि जो विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनको बुलाना जरूरी है प्रोटोकॉल के ना इससे। और उनका नाम भी, चाहे वो आए ना आए, इनविटेशन कार्ड में निमंत्रण जो पर्ची छपती है उसमें उनका नाम आना ही चाहिए। तो शरद पवार, इनका नाम इस प्रोग्राम में नहीं था जो 4 तारीख को उन्होंने तय किया है वहां पे, तो वो नाम नहीं है
इसकी चर्चा तो मुझे लगता है पवार जिस पार्टी को अभी की अध्यक्षता कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, तो लगता है उस पार्टी में ये चर्चा हुई होगी कि सरकार हमारे यहाँ आकर प्रोग्राम कर रही है। और वो प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? विद्या प्रतिष्ठान बारामती, जिसकी स्थापना ही स्वयं शरद पवार ने की है। तो वो उसके संस्थापक अध्यक्ष है, फाउंडर चेयरमैन। तो शायद उनको ये लगा होगा कि मेरी संस्था में आप सरकारी कार्यक्रम ले रहे हो, मेरे यहाँ गांव में आ रहे हो, तो मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने ये राजनीतिक तरीके से लिया और उन्होंने सीधा एक निमंत्रण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री दोनों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को दिया और कहा कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप मेरे घर भी आइए खाना खाने के लिए, मैं बड़ी खुशी से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। इसमें राजनीति भी है और इसमें एक उन्होंने उनको भी चौंका दिया ये निमंत्रण देखकर। तो सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार को, लेकिन एक चीज़ और भी कही जा रही है कि शरद पवार, क्या इस तरह की खबरें भी हैं, इस तरह की अटकलें भी हैं, क्या महाराष्ट्र के नीतीश कुमार वाले रोल में तो नहीं देखे जाएंगे कल की इस बैठक के बाद, जो कल शाम को डिनर में होने वाला है? यानी पलटी मारकर वो उस तरफ भी जा सकते हैं क्या? चुनावी मौसम में देश में बहुत कुछ हो रहा है इन दिनों में।